नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने बुध ग्रह तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह बृहस्पति के कारकत्व, बलि व निर्बली गुरु का फल उपाय, बृहस्पति से बनने वाले कुछ योग जैसे हंस योग, गजकेसरी योग, सकट योग, चांडाल दोष। और अगर दोष हैं, बृहस्पति कमजोर है, तो उनके लिए क्या दान, जप या रत्न आदि पहनना चाहिए, इस बारे में हम विचार करने वाले हैं। सबसे पहले तो यह जानना है कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल में भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पृथ्वी की तरफ आने वाले हजारों एस्टेरॉयड्स को बृहस्पति के द्वारा ही रोका जाता है और वो एस्टेरॉयड पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं, यानी बृहस्पति पृथ्वी का संरक्षण करता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी कुंडली में भी बृहस्पति आपका संरक्षण करता है। अगर बृहस्पति अच्छा होगा, बलवान होगा, तो यकीन मानिए कुंडली के जो छोटे छोटे दोष होते हैं, हर कुंडली में बहुत छोटे छोटे दोष होते हैं और बहुत छोटे छोटे अच्छे योग भी होते हैं। तो बृहस्पति के अच्छे हो जाने से कुंडली के हजारों दोषों का, जो छोटे छोटे जीवन में झिकझिकबाजी पैदा करने वाले दोष होते हैं, बृहस्पति उनको समाप्त कर देते हैं। यानी पहला सूत्र तो आप ये याद रखिए कि अच्छा बृहस्पति बहुत ही लाभकारी है, हमें जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से बचा ही लेता है। दूसरा, अगर बृहस्पति अशुभ होगा तो जो अन्य ग्रह हैं उनके भी, अगर वो अशुभ हैं तो उनकी भी अशुभता का प्रभाव बढ़ जाता है। गुरु ज्ञान है, ज्ञान का कारक ग्रह है बृहस्पति, यानी अगर गुरु अच्छा होगा तो आपको ज्ञान होगा, उचित अनुचित का ज्ञान कर पाएंगे, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है उसका ज्ञान हो पाएगा। और जब घटनाओं का उचित अनुचित, सत्य असत्य, लाभ और हानि का ज्ञान होता है, तभी व्यक्ति सही डिसीजन ले पाता है। और अगर बृहस्पति सही नहीं है तो सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा, तो सही निर्णय ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बृहस्पति का अच्छा होना व्यक्ति को अच्छे चरित्र वाला बनाता है, दयालु बनाता है, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक कानूनों का पालन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक, देश के जो कानून है उनके बजाय वह व्यक्ति सत्य और असत्य के कानून पर ज़्यादा भरोसा करता है, न्याय और अन्याय वाले सिद्धांत को समझना चाहता है, ना कि जो देश का कानून है वह कभी कभी अगर अच्छे और बुरे का बिना भेद किए निर्णय देता है। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा है तो बृहस्पति हमेशा अच्छे के साथ में ही रहता है। बृहस्पति अगर किसी भी व्यक्ति का अच्छा हो कुंडली में, यह नहीं कह सकते कि इसी भाव का ही बृहस्पति खराब है, इस भाव का अच्छा है। प्लेसमेंट के अनुसार राशि भी देखेंगे, भाव का स्वामित्व भी देखते हैं, जिसकी चर्चा अभी आगे हम करने वाले हैं। बृहस्पति अच्छा होने से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति मजबूत रहती है, समाज में मान सम्मान ऐसा व्यक्ति पाता है। और बृहस्पति ही बलवान होकर के व्यक्ति की अब बड़ी और उच्च योजनाओं को सफल बनाता है। बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के अंदर आडंबर आ जाता है, व्यक्ति आडंबर करता है और स्वयं के अलावा दूसरों को सही मानने में दिक्कत होती है। आप देखेंगे जिसकी कुंडली में गुरु नीच का हो, 10 नंबर की गिनती पर कहीं भी किसी भी भाव में गुरु 10 नंबर यानी मकर राशि पर गुरु बैठा होता है बृहस्पति, तो ऐसे लोगों को यह बात समझने में ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनका विचार गलत है। वे अपने विचारों को ही सही मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं आ पाता कि वो निष्पक्ष हो करके डिसीजन ले सकें। तो आडंबर युक्त जीवन दे देता है और ऐसा व्यक्ति ऊर्जा एवं उत्साह की कमी का शिकार भी हो जाता है। गुरु धन का भी कारक ग्रह है, गुरु धन है, गुरु ज्ञान है, गुरु संतान है। संतान भी एक प्रकार का धन ही है। संतान से आपकी वंश वृद्धि होती है और
अगर बात कहा जाए तो यह गलत नहीं है। जिनके भी पुत्र है, संतान है, वे जानते ही हैं कि एक पिता के लिए, एक माता के लिए उनकी संतान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति भी होती है। तो ये भी संपत्ति है। धन, जो भौतिक धन है, संतान पे विशेष रूप से प्रभाव रखता है। ज्ञान का कारक ग्रह हो गया। पढ़ाई लिखाई में का ज्ञान हो चाहे सामाजिक ज्ञान हो, दोनों में ये बृहस्पति ज़्यादा महत्व रखता है। जो आपका लीवर का एरिया है, जिगर है और पित्त की थैली वगैरह है, उस पर भी गुरु का ही प्रभाव होता है। गुरु के कमज़ोर होने से पित्त, जिगर और अग्न्याशय आदि की बीमारियां होती रहती हैं। ये तो हो गया बृहस्पति का कारकत्व। अब हम बात कर लेते हैं कुंडली में बृहस्पति की स्थिति की। चूँकि बृहस्पति धन का कारक है, कुंडली में हम किन भावों का विशेष रूप से देखते हैं? 6, 8 और 12 भाव अशुभ प्रभाव देते हैं। इनमें जो ग्रह बैठ जाता है, जिस भाव का स्वामी बैठता है, उसके फल में न्यूनता आ जाती है। तो अगर बृहस्पति छठे भाव में, गुरु छठे भाव में बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति इस बात में भरोसा करता है कि ना मित्र रहें ना शत्रु रहें। रिस्क ही जीवन में नहीं लेना चाहता, कम रिस्क लेना चाहता है। गुरु धन है और धन का कारक जब रोग ऋण के भाव में बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को धन उधार नहीं देना चाहिए, धन फंस जाता है। गुरु यहाँ पर होने से जीवन में कर्ज भी लेना पड़ता है। अब यह अन्य स्थितियों पर भी निर्भर करेगा। कुंडली में राजयोग है तो आप जो है सफल व्यवसायी भी हो सकते हैं। हो सकता है व्यवसाय के लिए आपको कर्ज लेना पड़े। जिन भावों का स्वामी होकर के गुरु बैठेगा, उन भावों से संबंधित फल में तकलीफ देगा। छठे भाव का गुरु कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नहीं है। गुरु यहाँ पर व्यक्ति को धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी देता है। आठवें भाव का गुरु होगा तो यह आयु में वृद्धि करेगा और बुढ़ापा सुखद। आठवां भाव एक ऐसा भाव है जो जीवन के अंतिम पड़ाव को दिखाता है, क्योंकि इस भाव से मृत्यु भी विचार होती है ना। तो मृत्यु कब होता है? व्यक्ति के जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। वह वृद्धावस्था है कि युवावस्था है, इससे मतलब नहीं है। आमतौर पे अष्टम में बृहस्पति आयु लंबी करता है और अष्टम भाव में शुभ ग्रह के होने से, गुरु हो, यहाँ पे शुक्र हो, बुध, चंद्रमा आदि होते हैं, शुभ ग्रह के होने से व्यक्ति का जो अंतिम पड़ाव होता है, मृत्यु के पूर्व के कुछ वर्ष, वे व्यक्ति के लिए बहुत कष्टकारी नहीं होते हैं। अगर पाप ग्रह होता है तो वह कष्टकारी मृत्यु को प्राप्त होता है। मंगल हो गया विशेष रूप से, केतु हो गया यहाँ पे, फिर सूर्य हो गया, फिर शनि हो गया। उत्तरोत्तर सबसे ज़्यादा अशुभ तो मंगल ही करता है, फिर केतु करता है। तो अगर ये ग्रह यहाँ पर बैठते हैं, शुभ ग्रह जैसे कि गुरु है, तो मृत्यु का समय कष्टकारी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा आत्मसंतुष्ट होता है। अब अगर गुरु बारहवें भाव में है, अभी अन्य भावों का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले इन तीनों भावों को कंप्लीट करते हैं। अगर गुरु छठे का है तो अच्छा नहीं ले रहे हैं, बारहवें का है तो बहुत ना अच्छा है ना बहुत बुरा है। यहाँ से धन भाव पे दृष्टि डालेगा और चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा और बारहवें भाव पर, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन भी आएगा, धन व्यय भी होगा, घर गाड़ी भी बनेगी। लेकिन अगर बारहवें व्यक्ति का गुरु होता है तो ऐसा व्यक्ति तब भी धन की कमी रहती है। अगर अन्य योग हैं तो धन आएगा भी, लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता है कि अगर बारहवें का बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति पात्र और अपात्र, मतलब योग्य और अयोग्य की बिना फिक्र किए हुए सबकी मदद करता है। मतलब अच्छा व्यक्ति भी अगर दुख में है तो उसकी भी मदद करेगा, बुरा व्यक्ति भी दुख में है तो उसकी भी मदद करेगा, साधु संतों की भी मदद करेगा और वेश्याओं की भी मदद करेगा, भले ही वेश्याओं की मदद करने में उसे अपमान का ही सामना क्यों न करना पड़े। तो बारहवें भाव का बृहस्पति ऐसा होता है जो व्यक्ति को मुक्ति देने में सक्षम होता है, अच्छी गति दिलाता है। इसीलिए यहाँ का बृहस्पति एकदम निष्पक्ष होकर के, बिना कोई भेद किए कि यह व्यक्ति लायक है नहीं है, क्या करेगा नहीं, मदद सबकी करता रहता है। यहाँ का गुरु बैठ करके छठे भाव पे जो दृष्टि डालता है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को भी मित्र बनाने का ही प्रयास करता है, शत्रुता बढ़ाना नहीं चाहता। चाहे छठे का हो चाहे बारहवें का बृहस्पति हो, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा शत्रुता नहीं बढ़ाना चाहता, विवादों में नहीं फंसना चाहता, एक जो है स्थिर जीवन, तटस्थ रह करके जीवन जीना
चाहता है। अब अन्य भाव में अगर हम बृहस्पति की बात करें तो दो भाव ऐसे हैं बृहस्पति के लिए, दूसरा भाव और पांचवा भाव। इन दोनों भावों में बैठ करके बृहस्पति स्थान हानि करता है, विशेष रूप से स्थान हानि। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है। ज्ञान की अगर हम तुलना करें तो ज्ञान क्या है? दीपक है। दीपक जहाँ पे जलता है वहाँ पे अंधेरा रहता है नीचे, और दूर स्थानों पे प्रकाश देता है। तो बृहस्पति इन दोनों भावों में बैठ करके अंधेरा, यानी जितना बलवान बृहस्पति द्वितीय भाव में और पंचम भाव में जितना ही बलवान होगा उतना ही इन दोनों भावों को नुकसान पहुँचाएगा। और इन दोनों भावों में बैठ करके जितना कमज़ोर होगा, यानी नीच का हो जाए बृहस्पति, शत्रु के घर में हो जाए, या अकेला ना हो किसी के साथ हो, तब तो शुभ है। लेकिन अकेला है और इन दोनों भावों में बलवान है, उच्च का हो गया है, बकरी हो गया है, या मित्र के घर में है, तो ज़्यादा संभावना है कि इन दोनों भावों का नुकसान करेगा। यहाँ के बृहस्पति के होने से जब आप जीवन में कुछ पैसा जोड़ेंगे, जैसे ही कुछ पैसा जोड़ेंगे कोई ना कोई ऐसा कार्य आ जाएगा परिवार में किसी के स्वास्थ्य के लिए या किसी भी प्रकार से कि उस जुड़े हुए धन का एक बड़ा हिस्सा आपको व्यय करना पड़ेगा। धन जोड़ने में भी तकलीफ होती है। हालांकि यहाँ का बृहस्पति धार्मिक और ज्ञानी बनाता है, लेकिन धन के लिए नहीं शुभ है। और यहाँ का बृहस्पति संतान के लिए नहीं शुभ है, विशेष रूप से पुत्र संतान के लिए। पंचम भाव का जितना बलवान बृहस्पति होगा, पुत्र संतान नहीं होगी तो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता का शिकार हो जाना पड़ता है। अगर बृहस्पति छठें, आठवें या 12वें में होता है तो भी धन और संतान से संबंधित समय समय पे चिंताएं देता ही रहता है। धन और संतान की चिंताएं आपको सताएंगी अगर 6, 8, 12 में बृहस्पति है। थर्ड हाउस में बृहस्पति है तो यहाँ से भाग्य को देखेगा, धार्मिक बना देगा और आपको बिना परिश्रम के ही जो आपको चाहिए जीवन निर्वाह के लिए उचित आपको देता रहेगा। यहाँ का बृहस्पति हो लगन का हो, सप्तम का हो, दसम का हो, अगर बृहस्पति केंद्र स्थानों में है तो बृहस्पति वही काम करता है जो काम हमारे सौरमंडल में उपस्थित बृहस्पति ग्रह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए करता है। एस्ट्रॉइड जो आते हैं पृथ्वी की तरफ उनको रोकता है। तो अगर केंद्र स्थान में बृहस्पति है तो भी यही काम करेगा। अगर बृहस्पति लग्नेश के साथ बैठा हो, जो आपके पहले घर का स्वामी है, पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह है ये जानने के लिए आप देखिए कि पहले घर में 1 से 12 के बीच में कौन सी गिनती लिखी है। जो गिनती लिखी है उसका स्वामी यहाँ से टैली कराइए। मान लीजिए 8 नंबर लिखा है तो 8 का स्वामी कौन है? मंगल। तो अगर कुंडली में कहीं भी मंगल के साथ बृहस्पति बैठेगा तो आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा। व्यक्ति के जीवन में कोई भी छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं उनसे बृहस्पति बचाएगा। लग्नेश के साथ बृहस्पति होने से आयु और स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याओं से ऐन वक्त पर कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। दूसरा, अगर जो द्वितीय भाव का स्वामी आपका है, चूँकि बृहस्पति धन का कारक है और संतान का कारक है, आप देखिए आपके धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ से टैली करा लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो 5 का स्वामी कौन है? सूर्य। अब अगर कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ गुरु है, आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिएगा दूसरे घर का स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ से टैली करा लीजिए। अगर उसके साथ गुरु बैठ गया तो महाधनी योग हो गया। जो 5वें भाव का स्वामी है, गिनती देखिए और टैली करा लीजिए, जो 5वें भाव का स्वामी है अगर उसके साथ गुरु बैठ गया तो आपकी संतान बहुत योग्य हो जाएगी, बहुत ही निपुण होगी और बहुत ही सुसंस्कारित संतान की प्राप्ति आपको होने वाली है। तो इन दोनों भावों का कारक है। अगर कारक ग्रह कारक भाव में बैठेगा तो नुकसान देगा, लेकिन अगर कारक ग्रह उस भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसी के अलावा अगर नवम भाव का बृहस्पति है बहुत अच्छा है, 11th का भी बृहस्पति बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के 6, 8, 12 में आपको कुछ अशुभ परिणाम मिलेंगे। द्वितीय भाव और पंचम भाव में भी कुछ मामलों में यहाँ धन के और यहाँ संतान के मामले में अशुभ प्रभाव मिलेगा। अन्य भाव में बृहस्पति आपको अच्छा फल देगा, उसकी राशि के अनुसार स्थिति पे निर्भर है। अगर बृहस्पति कहीं भी कुंडली में किसी भी भाव में 10 नंबर की गिनती पर बैठा है तो नीच राशि में है, तो ऐसा बृहस्पति आपका अशुभ है। बृहस्पति की जितनी कारक चीज़ें हैं, आर्थिक उन्नति, घर में बरकत, संतान से जो है प्रेम,
या सुख, इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। तो अगर 10 नंबर पे है तो आपको गुरु के उपाय की ज़रूरत है। अगर गुरु शुक्र के घर में बैठा है तो प्रबल शत्रु के घर में है। सबसे प्रबल शत्रु गुरु का यही होता है। अन्य भावों में गुरु कमोबेश अच्छा ही प्रभाव देता है। अब अगली चीज़ पे चलते हैं। 10 नंबर का बृहस्पति शुभ हो गया। अब कुछ योगों की बात कर लेते हैं। हंस योग कुंडली में कब बनेगा? जब आपके पहले घर में, इस घर में, चौथे घर में, 7वें और 10वें घर में, यानी केंद्र स्थानों में बृहस्पति बैठा हो, इन चारों घरों में, वह 9 नंबर, 12 नंबर या 4 नंबर की गिनती पर हो तो हंस नामक राजयोग बन जाता है। यहाँ पे बृहस्पति हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन 4 घरों में देखिए कुंडली में अगर बृहस्पति है और वहाँ पे 9, 12 या 4 नंबर की गिनती लिखी है तो हंस योग बनेगा। हंस योग बन जाने पर बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। हंस योग का अच्छा प्रभाव ज़्यादा तब मिलता है जब ऐसा बृहस्पति अकेला हो। अगर हंस योग बना है, गुरु 9, 12 और 4 नंबर की गिनती पर इन स्थानों में है, लेकिन क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ गई, शुक्र साथ में आ गया, शनि साथ में आ गया, बुध आ गया, तो प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। साथ विशेष रूप से अगर दृष्टि क्रूर ग्रह की पड़ रही है तब कमी अधिक आती है। हंस योग बनने पर बृहस्पति ऐसे जातक के हजारों दुखों का शमन करता है और जिंदगी में जब भी मुसीबत आती है तो गुरु किसी न किसी व्यक्ति को भी इसके मदद करवाता है। दूसरा देखते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो या साथ में हो। गुरु चंद्रमा कुंडली में कहीं एक साथ लिखे हैं तो गज केसरी योग है। अथवा गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से सप्तम या दसम भाव में हो, एक साथ हो तब वो योग हो गया, या एक दूसरे से सप्तम में, दसम में या चतुर्थ में हो। जैसे गुरु यहाँ हो तो यहाँ से 4 गिनिए, 1, 2, 3, 4। जहाँ गुरु है वहाँ से 7 गिनिए, जहाँ गुरु है वहाँ से 10 गिनिए। अगर 4 घर, 7 घर या 10 घर की दूरी पर गुरु से चंद्रमा होगा तो गज केसरी योग बनेगा। अब गज केसरी योग में भी 2 प्रकार के योग बनेंगे। कौन कौन से? अगर आपकी जो कुंडली है वह कारक ग्रह बनता है, उसमें गुरु या चंद्रमा, कब बनेगा? जब आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें पहले भाव में, लग्न कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हो, 4 नंबर लिखा हो, 1, 8 लिखा हो या 9, 12 लिखा हो। यानी सिंह लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली, मेष या वृश्चिक लगन की कुंडली, धनु या मीन लगन की कुंडली होने पर गज केसरी योग का लाभ अधिक मिलता है। अन्य लग्नों में गुरु और चंद्रमा कारक नहीं हो पाते, इसलिए गज केसरी योग का प्रभाव 30 से 40% कम हो जाता है। डिग्री वाइज गुरु और चंद्रमा जितने करीब होंगे यह योग उतना ही प्रबल होगा। मान लीजिए गुरु और चंद्रमा एक साथ हैं, लेकिन गुरु की डिग्री 5 है, चंद्रमा की डिग्री 25 है, तो अंतर ज़्यादा है, तो उतना घनिष्ठ गज केसरी योग नहीं बना है। लेकिन गुरु 5 है और चंद्रमा 10 है, जितने अधिक समीप में रहेंगे गज केसरी योग का लाभ उतना ही अधिक आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं 2 दुष्ट योगों की। एक तो सकट योग, एक चांडाल दोष। सकट योग कब बनता है? सकट योग आपका तब बनेगा जब जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है या चंद्रमा आपकी कुंडली में गुरु से 6, 8, 12 भाव में है। नोट करिए, याद करिए। अगर गुरु जहाँ बैठा है वहाँ से चंद्रमा 6 में हो, 8 में हो या 12 में हो तो सकट नाम का योग बनता है। यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, कहीं भी मान लीजिए, मैं यहाँ मान लेता हूँ गुरु यहाँ है, तो यहाँ से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर यहाँ होगा चंद्रमा 8 ये हो जाएगा और 12 ये हो जाएगा। जहाँ पर गुरु बैठा है वहाँ से 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में चंद्रमा के होने से सकट योग बनता है। यह सकट योग आर्थिक परेशानियाँ लाता है और वास्तव में लिखा गया है कि यह दारिद्र्य योग है। लेकिन जब हकीकत में हम कुंडली पे एनालाइज करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं तो सकट योग जीवन में दरिद्रता लाए ऐसा जरूरी नहीं है। सकट योग वाले भी अमीर होते हैं। सकट योग आर्थिक रूप से परेशानी करता ही करता है।
यानी समय समय पर, यानी ऐसे व्यक्ति के आर्थिक भाग्य में उतार चढ़ाव रहता है। और ये भी मैं बताता हूँ कि ये उतार चढ़ाव कब रहता है। देखिए, जब भी गोचर में, चंद्रमा गोचर में सबसे ज़्यादा शीघ्र गति वाला ग्रह है। जब भी गोचर में अगर आपकी कुंडली में सकट योग बना है, तब आप इस चीज़ को देखिए कि जब भी गोचर में बृहस्पति और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से 6, 8, 12 में होंगे, तब आपको उस दिन में, उस समय अवधि में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई बड़ा व्यवसायी है, लखपति है, करोड़पति है, तो आप, और उसकी कुंडली में सकट दोष भी बना है, तो जब भी गोचर में 6, 8, 12 में चंद्रमा जाएगा बृहस्पति से, तो उस दिन में, उस समय अवधि में उस व्यवसायी को व्यवसाय में नुकसान होगा या व्यवसाय में कमी आ जाएगी। मान लीजिए किसी अमीर व्यक्ति की कुंडली में यह बन गया, ये नाम का कोई अमीर व्यक्ति है, वह अरबपति है और उसकी अन्य योगों के कारण अरबपति है, राजयोग होगा कुंडली में, लेकिन सकट दोष भी बना है। तो जब गोचर में चंद्रमा गुरु से 6, 8, 12 में होगा, तो उस दिन उसके व्यवसाय में कमी होगी। मान लीजिए अन्य दिनों में वो 1000 करोड़ का व्यवसाय कर रहा है, लाखों का व्यवसाय कर रहा है, तो जब गोचर में सकट दोष बनेगा, तो वो जो 1 करोड़ का व्यवसाय एक दिन में आम तौर पे होता है, वह उस दिन आ जाएगा 10 लाख, 20 लाख पे। फिर जब गोचर का सकट योग खत्म होगा, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। सकट दोष वाले व्यक्ति की कुंडली में राजयोग भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को लोन वगैरह भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सकट दोष वाले व्यक्ति को ऋणी होने का भी योग होता है। यह योग भी आपको समझना चाहिए। और अगले योग की बात करते हैं, चांडाल दोष की। चांडाल दोष कब बनता है? जब गुरु के साथ में कुंडली में राहु की युति हो। केतु के होने से भी होता है, लेकिन केतु के कारण जो चांडाल दोष और अंगारक दोष बनता है, वह अपेक्षाकृत कम नुकसान देता है, लेकिन गुरु के साथ राहु होने पर यह चांडाल दोष पूर्ण रूप से प्रबल हो जाता है। अच्छा, अब आप ये समझिए, गुरु है और उसके साथ आया कौन? राहु आया। तो ये जो चांडाल दोष बनता है, यह राहु को चांडाल नहीं बनाता, राहु तो पहले से ही चांडाल है। इस चांडाल दोष के कारण गुरु में चांडालत्व आ जाता है, राहु अपना प्रभाव गुरु को सौंप देता है। अगर कुंडली में गुरु अच्छा ग्रह है, कारक ग्रह है, अच्छी स्थिति में है, राशि में है, मित्र राशि में है, तो आप यकीन मानिए राहु की दशा तो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि राहु गुरु का प्रभाव ले लेगा और अपना चांडालत्व तो ये गुरु को दे देगा और गुरु की दशा खराब हो जाएगी। ऐसा 80% मामलों में देखा जाता है। कुंडली विश्लेषण से पता चल जाता है कि राहु और गुरु का चांडाल दोष है, जो इसमें राहु ने अपना चांडालत्व कितना गुरु को दिया है, यह देखने से पता चलता है। गुरु और राहु के एक साथ होने से चांडाल दोष बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में पहले घर में 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती लिखी है, 5वें घर में 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती है, या 9वें भाव में 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती लिखी है, और बृहस्पति आपका 6ठे, 8वें और 12वें नहीं बैठा है, तो आप बृहस्पति का रत्न पुखराज पहन सकते हैं। इसके साथ ही अगर बृहस्पति नीच राशि में है, 10 नंबर की गिनती में कुंडली में कहीं है, तो भी आप पुखराज नहीं पहनेंगे। उसके लिए आपको पहले कुंडली दिखाना चाहिए। ये तो रत्न हो गया। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है, तो उसके निमित्त आप बृहस्पति की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली वस्तुओं, पीली दाल हो गई, पीला वस्त्र हो गया, स्वर्ण का दान हो गया, केले का दान हो गया, फल में, इन सारी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अगर बृहस्पति कुंडली में नीच का है, चांडाल दोष बना हुआ है, तो आपको बृहस्पति के मंत्रों का जप भी करवाना है और दान भी करना चाहिए। तो ये हो गया आज हमारा बृहस्पति का विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में अगले ग्रह की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।